नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। टॉपिक है हस्तशिल्प। थेवा कला, प्रतापगढ़। थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक, कमनीय एवं कलात्मक कारीगरी को थेवा कहा जाता है। इसके रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग करते किया जाता है। सोने की बारीक चद्दर पर नक्काशी के साथ सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी थेवा कला का आकर्षण है। थेवा कला में नारी श्रृंगार के आभूषण, गले का हार, मंगलसूत्र, टीका, अंगूठी, करधनी, पायजेब। थेवा कला में नारी श्रृंगार के आभूषण, गले का हार, मंगलसूत्र, टीका, अंगूठी, करधनी, पायजेब सभी को कलात्मक रूप दिया जाता है। थेवा कृतियों में सजावटी पलटे, गुलदस्ते, फोटो फ्रेम, बॉक्स, कंघा, आईना, इत्रदानी, एस्ट्रे, सिगरेट कैस, गिलास आदि बनाए जाते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी थेवा कला से अलंकृत की जाती है। भावमगन मोर की आकृतियां, रासलीला एवं शिकार के दृश्य, फूल पत्ती आदि का कलात्मक चित्रांकन इस कला की उत्कृष्टता को प्रकट करता है। थेवा कला से अलंकृत आभूषणों का मूल धातु का ना होकर कलाकार की कला का होता है। इस कला में सोने कम एवं मेहनत अधिक होती है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ विख्यात है। 500 वर्ष पुराने यह कला केवल प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। यह परिवार इस कला को गोपनीय रखता है, इसलिए परिवार की बेटियों को भी यह कला नहीं सिखाई जाती है। महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी, रामविलास सोनी, बैनी राम सोनी, जगदीश सोनी थेवा कला के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री जयपुर। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत महाराजा राम सिंह 1835 से 1880 ईस्वी काल में हुई। यह परंपरा मूल रूप से चीन और फारस की है, जो मुगल काल में भारत आई। दिल्ली के भोला नामक कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार ने यह कला सीख कर राजस्थान में इसकी शुरुआत की। पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई। ब्लू पोट्री के निर्माण के लिए पहले बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, फिर इन पर एक विशेष घोल चढ़ाया जाता है। ये घोल हरा कांच, कथीरा, सागी, क्वार्ट्ज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी से मिलाकर बनाया जाता है। चित्रकारी का प्रारूप बर्तनों पर हाथ से बना लिया जाता है। ब्लू पोट्री के रंगों में नीला, हरा, मटियाला और तांबई रंग विशेष रूप से काम में लेते हैं। बर्तनों पर देवी देवताओं, फूल पत्तियों व अन्य दृश्यों के चित्र बनाए जाते हैं, जो हमारी कला एवं संस्कृति को प्रकट करते हैं। इन बर्तनों पर ग्लेज या अस्तर चढ़ाया जाता है। तैयार पोट्री को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में पकाया जाता है। पकने पर बर्तनों को भट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है। स्वर्गीय कृपाल सिंह के अतिरिक्त स्वर्गीय नाथीबाई को भी इस कला की जानकारी थी। वर्तमान में त्रिलोक चंद्र, भगवान सहाय, दुर्गालाल, हनुमान सहाय, गिरिराज, भेरू खारवाड़ आदि यह काम करते हैं। नेक्स्ट है मीनाकारी जयपुर। आभूषणों पर मीनाकारी के लिए जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी द्वारा लाहौर से लाई गई। लाहौर में ये कला मुगलों द्वारा फारस से लाई गई। जयपुर के साथ साथ नाथ द्वारा बीकानेर भी मीनाकारी का काम होता है। जयपुर में मीनाकारी सोने, चांदी व तांबे पर की जाती है। परंपरागत रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। आभूषणों पर तरज की टिपाई करके रेखाओं को औजारों द्वारा गहरा कर लिया जाता है। गहराई में रंग भरा जाता है और जो लकीरों में जज्ब होकर बैठ जाता है तथा पारदर्शक रंग में लकीरों के कारण छाया प्रकाश का प्रभाव भी झलकने लगता है। मीनाकार रंगों को उनकी आग की तप्त सहन करने की शक्ति के क्रम में लगाता है। कांच का रंग जो पत्थर के टुकड़ों की आवृत्ति में प्राप्त होता है को खरल में पीसकर पानी के साथ कलम द्वारा वांछित स्थलों में लगाया जाता है। रंग तपाने से पिघलकर तरल हो जाते हैं। रंग जब असमानता में आ जाते हैं तो कारीगर उसकी पॉलिश करके उसे पारदर्शक व उज्ज्वल बना देता है। जयपुर के मीनाकार लाल रंग बनाने में कुशल हैं। मीना तलवार, छुरियों की मूठ तथा बांस आभूषणों में बाजू, बंगड़ी, हार, ताबीज,
कनगति, सिगरेट, कैश आदि पर किया जाता है। कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। दुर्गा सिंह, काशीनाथ व कैलाश चंद्र मीनाकारी के श्रेष्ठ कारीगर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उस्ताकला, बीकानेर। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवती का कार्य उस्ताकला के नाम से जाना जाता है। राज्य में बीकानेर उस्ताकला का प्रमुख केंद्र है। उस्ताकला के विकास में पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान लघु उद्योग निगम उस्ता के नाम पर बीकानेर में कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर खोलकर इस कला को प्रोत्साहन दे रहा है। ऊंट की खाल से बनी कुप्पियों पर स्वर्णयुक्त दुर्लभ मीनाकारी का कलात्मक कार्य काफ़ी आकर्षक लगता है। नक्काशी व मुनवत्ती का काम कांच, लकड़ी व मिट्टी की वस्तुओं पर भी किया जाने लगा है। वर्तमान में बीकानेर के मोहम्मद हनीफ उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार हैं। 1 अगस्त 2023 को उस्ता कला को GI जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बंदेज। बंदेज जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। मनोवांछित रंगों के डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर फिर रंगा जाता है। बंदेज खोलने पर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बन जाते हैं। यह कला बांधो और रंगो, टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य में अनेक प्रकार के बंदेज प्रचलित है। पतंग डिज़ाइन से पतंग भात, 7 रंगों से सतरंगी चुंदड़ी और 5 रंगों से पचरंगी साफा बनाया जाता है। चुंदड़ी और साफे पर बंदेज का कार्य लोकप्रिय है। दाबू प्रिंट, आकोला। चित्तौड़गढ़ किले का आकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। यही लुगदी या लई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है, क्योंकि ये कपड़े के उस स्थान को दबा देता है जहां रंग नहीं चढ़ाना होता है। सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का तथा सांगानेर व बगरू में गेहूं के बींदण का दाबू लगाया जाता है। आकोला का दाबू प्रिंट, बेडशीट, कपड़ा, चूंदड़ी व फेंटिया देश विदेश में प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट की बंदेज साड़ियों एवं वस्त्रों को शहरों में, जबकि चूंदड़ी एवं फेंटिया को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध किया जाता है। इनकी रंगाई छपाई मुख्यतः मुंबई के सफ़ेद लट्ठे पर की जाती है। बादले जो कि हैं जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जो जिंक से निर्मित होते हैं और जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, बादले कहलाते हैं। खूबसूरत रंगों व डिज़ाइन के इन बादलों में पानी अधिक समय तक ठंडा रहता है। छपाई कला, सांगानेरी छपाई का कार्य धाबला, चुनड़ी, दुपट्टा, गमछा, साफा, जाजम, तकिया आदि पर किया जाता है। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। तैयार कपड़े पर भी विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों की छपाई की जाती है, जिसमें धनिया, बेबुंदी, चक्र, असरफी आदि के छापे प्रमुख होते हैं। इन छपे वस्त्रों को नदी में धोया जाता है। छापा और रंग सांगानेर की विशेषता है। सांगानेरी प्रिंट में प्राय काला और लाल 2 रंग ही ज़्यादा काम आते हैं। सांगानेरी छापे गुर्जन, शीशम, रोहिड़ा और सागवान की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ब्लॉक की बारीकी छपाई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। मुन्नालाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट को विदेशी में भी लोकप्रिय बनाया है। लाख का काम वर्तमान में लाख से चूड़ियों के अलावा पशु पक्षी, पेंसिल व अन्य वस्तु भी बनाई जाती है, जिन पर बाद में नगीनों की जड़ाई की जाती है। सर्वप्रथम जो वस्तु बनानी होती है उसे मिट्टी या लकड़ी से तैयार किया जाता है। फिर उस वस्तु को गर्म करके उस पर बेरजा मिश्रित चपड़ी चढ़ा दी जाती है। नगीने लगाने के लिए सिगड़ी पर तस्तरी में रखकर उन्हें गर्म किया जाता है और चिमटी से एक कर लाख पर चिपका दिया जाता है। जयपुर के अयाज अहमद लाख के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। लाख का कार्य करने वाले व्यक्ति मणिहार कहलाते हैं। लाख से बने चूड़ियाँ फोफड़ी कहलाती हैं। राज्य में लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर और इंद्रगढ़ लकड़ी के खिलौने व अन्य वस्तुओं पर लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कुट्टी का काम। कुट्टी के काम के लिए जयपुर मुख्यतः विख्यात है। महाराजा राम सिंह के शासनकाल 1835 से 1880 ईस्वी से जयपुर में कुट्टी का काम हो रहा है। कागज, चाक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को गलाकर व पीसकर लुगदी बना ली जाती है। कोई आकृति बनाने के लिए उस वस्तु के सांचे या मॉडल में तैयार लुगदी को दबा कर लगा दिया जाता है। सूखने पर फिनिशिंग देते हुए खड़िया या चाइना क्ले से इच्छित रंग कर दिया जाता है।
कुट्टी से चौपाए पशु और पक्षी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गलीचे और दरियाँ जयपुर में। जयपुर का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे की बुनाई की जाती है। बुनाई में जितना बारीक धागा और गांठें होती हैं, गलीचा खूबसूरत एवं मजबूत बनता है। जयपुर के गलीचे गहरे रंग, डिज़ाइन और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। गलीचा महंगा होने से आजकल लोगों द्वारा दरियों का उपयोग किया जाने लगा है। जयपुर और बीकानेर की जेलों में दरियाँ बनाई जाती है। जोधपुर, नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी और मालपुरा दरी निर्माण के लिए केंद्र है। बुनकरों के गांव के नाम से पहचान रखने वाला कैथून कोटा डोरिया की मसूरियाँ साड़ी के लिए विख्यात है। जाजम की छपाई के लिए चित्तौड़गढ़, गोटे के काम के लिए जयपुर और खंडेला सीकर, जरी, जड़ाई और मूर्तियां बनाने के लिए जयपुर की विशिष्ट पहचान है। इसी तरह गाड़ोलिया लोहारों के कपड़ों के लिए चित्तौड़गढ़ की पहचान है। जयपुर लहरिया और पोमचा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आज ये हम यहीं टॉपिक कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।